चलिए, तो हम उपनिषद के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। थोड़ा सा ही बचा है उसमें, ये हमने कल फिनिश कर लिया था, है ना। और इसके साथ ही हमने पूरा ग्रंथ को ही देख लिया था शॉर्टकट में। त्रिशिकी ब्राह्मण हम देख रहे थे, उसका हमने पूरा ही ले लिया था। अब क्वेश्चन देखिए, त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार शरीर एवं इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य क्या कहलाता है? बहुत बार पढ़ा कल हमने। यम 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 यस, यम। देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधैः। योग तत्वोपनिषद में वर्णित आसन बताइए। योग तत्वोपनिषद में कौन कौन से आसन हैं? सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन, पद्मासन, श्रृंगासन। BCD। सिद्धम, पद्मम, सिंहम, भद्रम। राइट। अब जब आसन पूछ ही रही तो पूछ देती हूँ, योग चूड़ामणि में कितने आसन है? 2 आसन है। कौन कौन से? 2 आसन, सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन, कमलासन। योग कुंडलिनी में 2 2 आसन आसन है, पद्मासन, वज्रासन। और वज्रासन। वज्रासन को ही सिद्धासन भी कहते। ध्यान बिंदु उपनिषद में कौन सा आसन है? सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म। सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म। हाँ हाँ, सॉरी, यही ठीक, क्योंकि इसमें सीक्वेंस चेंज है। चलिए, और ऋषिकी में कितने आसन दिए हैं? 17 आसन। क्या भुजंग आसन दिया है उसमें? नहीं दिया। पक्का? गुड। ज्यादा आगे बढ़, इस तरह से हमें पता होना चाहिए, कहीं से भी पूछ ले, रेडी रहना है हर क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्वोपनिषद के अनुसार प्लुप्त मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से क्या होता है? ऑप्शन सुनेंगे। पूर्व जन्म के पापों का विनाश होता है, सिद्धियां हस्तगत हो जाती है, कपाल शुद्धि होती है, जठराग्नि तीव्र होती है, मेढक की तरह चेष्टा आ जाती है। क्या क्या सही है इसमें? पूर्व जन्म के पापों का विनाश और सिद्धियां हस्तगत। ए और बी। ए बी। यस, पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। पूरक, ब्रह्मा, कुंभक, विष्णु, रेचक, रुद्र, यह अवधारणा किसमें वर्णित है? ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु ऑप्शन तो दिख गया था। उपनिषद। ब्रह्मा पूरक इति युक्तो विष्णु कुंभक उच्यते, रेचो रुद्र इति प्रोक्तः प्राणायामस्य देवताः। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कलाएं क्रमशः है, जमाना है। चलिए जमाइए, तो पहले क्या आएगा? फिर पहले घोषणी, विद्युत मात्रा, नामधेय। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जो वीडियो ऑन करके आईज क्लोज करके पूरे 12 कलाएं बोल सकता है? कोई है? चलिए, इसमें शर्माने मारने का कुछ नहीं है। आता है तो आइए सामने, नहीं आता है तो वो भी बोलो नहीं आता हमको। कोई है? हैंड रेज करो। नहीं आता है मैम, सही में किसी को भी नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पे? 30 लोग हैं। मुझे अगर छोड़ दिया जाए तो 30 लोग हैं। 30 में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे की 12 की 12 सर की न्यूमोनिक से आता है। मेरे को आता है न्यूमोनिक से सर के चलो आता है। आप, चलो आइस क्लोज कीजिए, निमोनिक से बोल लीजिए। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, पतंग उड़ाने लगे बच्चे, वायु वेग से
वायु वेग से उसके बाद नाम कमाया इंद्री वैष्णवी एवं सांकरी ने, और मैती माता धृति नारी ब्राह्मी को बुलाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी प्रियंका जी बताइए, बोलिए। लेकिन शर्त वही हाँ है, मैम। वीडियो ऑन, आईज क्लोज। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए चलिए जल्दी, टाइम हो रहा है। प्रियंका भूल जी जा रही हूँ मैम, दो दो। यस मैम, दो दो भूल जा रही हूँ बीच में, बार बार याद अच्छा, करनी पड़ेगी एक बार। कोई बात फिर नहीं, से कोई इनवाइट बात कर नहीं। रही हूँ। आप लोग याद कीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सीरियसली लेनी है चीजें, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद देख रहे होंगे कितने यस क्वेश्चन आ मैम, रहे हैं। यस मैम। घोषणी, विद्युत मात्रा, पातंगिनी, वायु वेगनी, नामधेया, ऐन्द्री। ये ऐन्द्री, वैष्णी, शांकरी, महती, धीति, नारी, ब्राह्मी तो ऐसे ही याद हो जाता है। इंद्र सबसे नीचे से शुरू करते जाओ। इंद्र, फिर वैष्णवी, विष्णु याद कर लो, शंकर याद कर लो, महती यानी महत, धृति यानी बुद्धि, यानी कि महती, महत और बुद्धि तो हमेशा हर जगह एक साथ ही आते हैं, तो ऐसे याद कर लो, महती, धृति, फिर नारी और ब्राह्मी, दो लेडीजों के नाम नारी और ब्राह्मी, इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो अब बचे ऊपर की चार बस याद करनी है। घोषणा, घोषणा मतलब समझो बिजली कड़की, घोषणा हुई यानी समझो बिजली कड़का, तो बिजली कड़कने से क्या होता है, विद्युत निकलता है, ठीक है। और जब भी बिजली कड़कती तो बारिश होता है, तो कीट पतंगे मंडराने लगते हैं, और क्या होता है, हवा तेज चलती है। तो इस तरह से कुछ भी इमेजिनेशन कर लो, अगर ऐसे नॉर्मली याद नहीं हो रहा है तो घोषणी, विद्युत मात्रा, पतंगनी, वायु वेगनी, तीन तीन के पेयर या चार चार के पेयर करके याद कर लो, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, जो भी अच्छे लगे आप लोग अपनाओ और याद करो। अब योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक कौन कौन से है? चार चार का पेयर बना दिया है। सूर्यभेदन, ऊर्जाई, शीतली शीतली और सूर्य भस्त्रिका। भेदन उज्जयी शीतली भस्त्रिका। यस। सूर्य भेदन उज्जयी शीतली भस्त्रिका। आपको मंत्र भी याद होने चाहिए। सूर्यो उज्जाई शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका भेद रैव समम कुंभो यह स्यात् सहित कुंभकः। अब दिसंबर 2023 का देखिए, योग कुंडली उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के कौन से साधन बताए हैं? कुंडलिनी जागरण, सरस्वती चालन प्राणायाम। सरस्वती चालन और चालन प्राणायाम। चालन ए और और बी। प्राणायाम। और भी। योग तत्वोपनिषद के श्लोक के अनुसार सही क्रम बताना है। ये हम लोग जब कर रहे थे, पढ़ रहे थे ये उपनिषद, उस समय भी आया था। बताइए सही क्रम। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य केचरी, जालंधरो जालंधरो उड्यानश्च मूलबंधे स्थेव च। दीर्घ प्रणव संधान है इसमें, कहाँ हाँ, गया? हाँ मैम है। दीर्घ प्रणव संधान श्रवणम परम वज्रोली चामरोली च सहजोली त्रिधा मता। यस, ये आ गया। महामुद्रा, नभो मुद्रा, महाभेदश्च खेचरी, ये तो आपको उसमें भी याद होगा। ऐसा ही सीक्वेंस किसमें है? घेरंड ऐसा ही संहिता में सीक्वेंस, है। बेरंड सहिता। पक्का? यस मैम, घेरंड संहिता में। यस मैम, घेरन में ही है। अटपदीपिका में सीक्वेंस क्या है? जल्दी बताइए। चारों का सीक्वेंस जो फर्स्ट है ना वो सही है, महामुद्रा, महाबंधो, महाभेदस्य, खेचरी। उसके बाद है उड्यान, उड्यान, जालंधर, नहीं पहले मूल बंध है, इसमें कंफ्यूजन है। पहला वाला तो ठीक है। बताओ, आप लोग एग्जाम देना है, आप लोग तो ऐसे ही करोगे। हटप्रदीपिका में महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, करणी, वज्रौली और शक्ति चालन। तो घेरन में क्या है? घेरण में तो महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम, जलंधरम, मूलबंध, महाबंध, महावेदस्य, खेचरी, विपरीतकारी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालिनी, तड़ागी मांडवी मुद्रा, शांभवी पंचधारणा,
आश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी। अब जिन्होंने बहुत अच्छा, अब जिन्होंने फट से बोला खींच ये घेरन घेरन घेरन, तो एक बात बताओ, वहां पे महामुद्रा के बाद क्या लिया है? महाबंध लिया है। महामुद्रा के बाद तो नभो मूलबंध मुद्रा है लिया ना, है। मूल बंद नभो मुद्रा है। घेरन के अकॉर्डिंग महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन, जालंधर है। तो ये जो महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य, खेचरी, ये हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग है। आप लोग की तैयारी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन जब हम योग में आते हैं ना, तो सबसे पहला हमें जो ग्रंथ पढ़ाया जाता है, चाहे आप YCB भी देते हो, तो क्या पढ़ाया जाता है? घेरन संहिता और हट प्रदीपिका, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। उपनिषद, दर्शन, ये सब तो हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम योग में छोटा सा भी कोई कोर्स करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले हट प्रदीपिका और घेरन संहिता ही पढ़ाया जाता है। और उसमें आप लोग ऐसे कंफ्यूज, एग्जाम में कैसे करोगे, वहां तो एक साथ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पजल हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है, तो आप लोग ऐसा बोल रहे हो, बताओ कैसे चलेगा? अब तो सोचने वाली बात आ गई है। और मैं देखो, मैं डरती नहीं, मैं फटफट बोल देती हूँ सभी को, ठीक है। डेंजर हूँ मैं बहुत टीचर के मामले में, बहुत स्ट्रिक्ट भी। तो घेरन का आंख बंद करो और सुनो। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन, जालंधरम, मूल बंधो, महाबंधो, हमेशा इसमें बंद बंद साथ में, मूल बंधो, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि घेरन संहिता के अकॉर्डिंग मुद्रा का क्रम क्या है? पहला ऑप्शन में दिया महामुद्रा, नभो मुद्रा, महावेदश्च खेचरी, सॉरी, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी। दूसरे ऑप्शन में दिया मूल बंधो, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी। फिर दिया है दीर्घ प्रणव संधान सिद्धांत श्रवण परम। फिर दे दिया विपरीत करनी, उड्डयन, जालंधर। कौन सा संहिता? मूलबंध, महाबंध, महावेद। यस, मूलबंध, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी। क्योंकि पहले जो मैंने बोला वो तो हट प्रदीपिका का था, तीसरे नंबर पे जो बोला वो तो इसी वाले उपनिषद का है, और लास्ट का जो बोला वो मैंने ऐसे कुछ भी बोल दिया। ऐसे आते हैं बेटा क्वेश्चन, आप लोग को हर सिचुएशन के रेडी होना चाहिए, खासकर आसन का सीक्वेंस, प्राणायाम का सीक्वेंस, सटकर्म का सीक्वेंस, हर ग्रंथ का जिसमें भी दिया हुआ है, चाहे उपनिषद हो चाहे हठ योगिक ग्रंथ हो। और मुद्रा का सीक्वेंस, ध्यान, किसमें ध्यान सगुण की, किसमें कितने ध्यान के कितने प्रकार बताए हैं, ये पूरा आपको रट्टा होना चाहिए। पथ्य, पथ्य 2 साल से देख रही हूँ, पथ्य पथ्य से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, और खासकर क्रम पूछ रहा है। क्रम यानी क्रम पूछ दिया, इसका मतलब क्या? आपको श्लोक लर्न होना है। जहां क्रम की बात कर दी वहां आपको श्लोक लर्न होना चाहिए। पथ्य पथ्य 2 साल से मैं देख रही हूँ, हर पेपर में पथ्य पथ्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। प्रत्याहार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी श्लोक आ रहे हैं। चलिए, जब मैं लूंगी आप लोग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर, तो मैं आपको, मेरी कोशिश रही कि मैं आपको हठ यौगिक ग्रंथ भी सारे में आपको शॉर्टकट में लर्न करा दूं, मार मार के, आप सभी को पिटाई कर करके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सीक्वेंस है महामुद्रा, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, जालंधरो, उड्डयनश्च, मूलबंधस् तथैव च दीर्घ प्रवण संधानम सिद्धांत श्रवणम परम, वज्रोली च अमरोली च सहजोली त्रिधा मता। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना है ना। अब है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है। ये भी हमने पढ़ा था, 3 का सीक्वेंस था, याद करो क्या क्या था? त्रिस्थान, त्रिमात्रा, त्रिब्रह्म और त्रयाक्षर। अर्धमात्रा। यस, देख लेते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के 36वें मंत्र में कहा गया त्रिस्थानम च, त्रिमात्रम च, त्रिब्रह्म च, त्रयाक्षर, त्रिमात्र अर्धमात्रम वायस्तम वेद स वेदवित। तो आपका
त्रिविधि ब्रह्म लिखा, तो त्रिविधि ब्रह्म आएगा क्या? सेकेंड लिया ए, त्रिविध ब्रह्म हो गया। त्रिमात्र नहीं दिया है, हाँ सॉरी, और त्रिअक्षर दिया हुआ है, त्रिगुण नहीं दिया हुआ है। यस, त्रिअक्षर आएगा और अर्धमात्रा आएगा। यस, और वेद वित्त दिया होता तो वेद वित्त, तो यहाँ क्या बोल दिया? वेदज्ञ, है ना। तो यहां से हम उठाएंगे त्रिविध ब्रह्म, त्रिअक्षर और अर्धमात्र। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, और एक के नीचे नहीं है। नीरस भोजन का सरस होना, किसका फायदा है ये? महामुद्रा। महामुद्रा। यस, दिन रात जपते रहने पर 21,600। 21,600। यस, यस। रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से मुद्रा। मुक्ति। वेरी गुड। सफेद और लाल दो वर्ण है किसके? शुक्र तथा महारथ। शुक्र और रज के। वेरी गुड। योग तत्वोपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रिकुटियों तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? वायु का। वायु। यस, वायु का स्थान कहा गया है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है? विपरीत करनी। विपरीत करनी। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओमकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? नेत्र। नेत्र में। और उकार सोते समय कंठ में, और उकार सुसुप्ति अवस्था में हृदय में। तो ऐसे भी दो तो आपको देखो पता चल जाएगा, जागृत है मतलब नेत्र, सुसुप्ति वैसे भी इन तीनों से उच्च अवस्था होती है, तो सुसुप्ति में हृदय में निवास करता है, मकार में। फिर एक बच गया उकार, तो उकार को समझो जब आंख से नीचे की ओर हम गहराई में उतरते जा रहे हैं तो उकार आपके कंठ। वैसे भी जब हम अ उ म बोलते हैं तो उ कहाँ पे आता है? कंठ में आता है। यस, बिल्कुल, तो ऐसे याद रख लेंगे, है ना। अब जून 2023 में योग कुंडली उपनिषद के अनुसार 4 कुंभकों के भेद में सम्मिलित नहीं है। चंद्रभेदी नहीं है। चंद्रभेदी। चंद्रभेदी नहीं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार चित्तस्य निश्चल भाव क्या है? धारणा। धारणा है। धारणा है। यस मैम, धारणा। चलो तो ध्यान का श्लोक बता दो। ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक समाधि, नहीं ये तो समाधि का है। सोहम चिन्ह मात्र में। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ध्यान का श्लोक पूछ रही हूँ मैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ध्यान का श्लोक बताइए। सैटरडे जब क्या क्लास लिया था तो भी मैंने ये सबको रिपीट करवाया था, इसलिए आप लोग को बार बार पूछ रही हूँ। चलिए ध्यान का श्लोक बताइए। मैम सही तो बोला। चिन्मात्र में चित्तत्वं ध्यानमुच्यते। यस, आपने जो बोला था वो समाधि का था, ध्यान से भी स्मृति बोला था आपने, ठीक है, वो समाधि का था। प्राणायाम का श्लोक बताइए। जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीतिः प्राण संयमः। वेरी गुड। इसमें प्राणायाम की मात्रा क्या बताई है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में प्राणायाम की मात्रा 1:4 16, 64, 32। 1:2 यस मैम।
16 16 64 64 32 ही है। पूरे कुंभक रेचक 16 64 32। नहीं, इसमें 4 प्रकार बताया है, ठीक है, 4 विधि बताई इसमें। रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, याद आया? रेचक, हाँ पूरक, मैम, कुंभक, 4 विधि। रेचक, ऐसा बताया है, हाँ ठीक है। 4 विधि यस बताइए, इसमें यस। प्राणायाम के 4 प्रकार नहीं है, 4 विधि है। रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। 4 बार रिपीट कर लो, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। ऐसा किसने बताया? त्रिशिखी में, त्रिशिखी में, त्रिशिखी में, ठीक है। श्वेता सतर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है कि वह क्या है? काल काल, गुणेशः, काल कालः, प्रधान क्षेत्रपति, गुणी। ए को छोड़ के बाकी सब BCDE। श्वेता सतर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 16वें मंत्र में इसका जिक्र है, जिसके मुताबिक गणेश काल कालो, काला कालो, प्रधान प्रधान क्षेत्रपति, क्षेत्रपति, गुणेश, गणेश, गुणेश, गुणेश वाला विकल्प सही है, ठीक है। किसी के पास श्लोक है क्या इसका? श्लोक देख लें जरा। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत, यही वाला ना मैम? हाँ, उसमें देखो ना, ये सब वर्ड आया है क्या, गुणा, गुणे वाला? नहीं, वो दूसरा श्लोक है ना, स विश्व कृत विश्व युतात्म योनिज्ञम काल कालो गुणी सर्वविद या प्रधान क्षेत्रपति गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। ये अलग है। इसमें आए हैं ना सारे वर्ड्स? 6ठा अध्याय हाँ मैम, आ रहे हैं इसमें सारे। अरे सारे आए हैं। सारे अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आया हुआ है ना। क्वेश्चन 50% मैं बोल सकती हूँ कि पुराने क्वेश्चन से ही लिया जाता है, बस वर्डिंग घुमा देता है। जो आंसर उसी को क्वेश्चन बना देगा, जो क्वेश्चन उसको आंसर बना देगा। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राण के संबंध में क्या असत्य कथन है? प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में है, प्राण को स्व कहते हैं, प्राण को मेढ्र भी कहते हैं, प्राण का निवास अनाहत चक्र में है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र। नहीं, वो तो राइट है, स्वादिष्ठान चक्र। फोर्थ एक रॉन्ग है। एक लौता फोर्थ वाला रॉन्ग है मैम। एक प्राण का लौता निवास अनाहत चक्र। चूड़ामणि उपनिषद ही ऐसा है जो कह रहा है कि प्राण का निवास स्थान स्वादिष्ठान चक्र है, ठीक है। इसलिए उसको प्राण को स्व कहा है, क्योंकि वो मानता है कि स्वादिष्ठान चक्र में है, ठीक है। तो मैंने यही, इसलिए मैंने जब पढ़ाया तो मैंने बताया भी था, जिसने योग चूड़ामणि उपनिषद नहीं पढ़ा होगा तो वो गलत आंसर किसको चूज करेगा? प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र। फोर्थ ऑप्शन गलत है ना मैम? मैं क्या कह रही हूँ कि जिसने योग चूड़ामणि उपनिषद नहीं पढ़ा होगा, तो ये तो यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि प्राण का निवास स्थान अनाहत चक्र में है, लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया है कि प्राण का निवास स्थान स्वादिष्ठान चक्र है। अब जो योग चूड़ामणि उपनिषद नहीं पढ़ा होगा तो गलत वो ऑप्शन क्या लगा के आएगा कि प्राण का निवास स्थान स्वादिष्ठान चक्र है, ये असत्य कथन है। लेकिन जिसने योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ा होगा वो लगा के आएगा चौथा कि प्राण का निवास स्थान अनाहत चक्र में है। ये कथन योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार असत्य है। आया समझ में कहने का मतलब मेरे? अब योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग अभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शरीर के लक्षण बताइए। अब इसको क्रम में जमाना है, क्रमशः बोला है क्या? हाँ, क्रम में शारीरिक लक्षण बना, चलो जमाओ, जमाइए। सबसे पहले अल्प मूत्र पुरुष, फिर स्वल्प निद्रा, फिर स्वेद, जितने भी हमारे आंखों की गंदगी है और पसीना है उनकी बदबू खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आएगा स्वल्प मूत्र पुरुष अंक, फिर उसके बाद एक ही को जमाना है, बाकी किसी को नहीं जमाना है। हाँ मैम, बाकी सिर्फ को फोर्थ जमाने के लिए कोई और आएगा? कितने बताए, बताइए जरा, इसमें सिद्धि के लक्षण कितने बताए हैं? जरा आप लोग मुझे बताइए तो सही।
आज आप लोग अच्छे से टेस्ट ही लिया जाए। क्या क्या होता है, क्या क्या बताया है? मूत्रपुरी अल्प, निद्रा अल्प हो जाती है, और पसीने की दुर्गंध खत्म हो जाती है, और आंखों के बीच जो गंदगी होती है वो खत्म हो जाती है। 4 बताए हैं टोटल। और पसीने में बदबू नहीं आता है। हाँ, थूक पसीने की बदबू खत्म ये हो देखो जाती है। टोटल 4 ही है। 7 मंत्र में दिया हुआ है। 57 में, हाँ मैम। अल्प मूत्र पुरीश्च, तो अल्प मूत्र बोला है, लेकिन इसने क्या ले लिया? बहुमूत्र पुरुष, तो ये गलत बहुमूत्र हो गया। पुरुष। स्वल्प निद्रा, यस स्वल्प निद्रा है, जायते। हाँ, फोर्थ वाला बस। कीलवदेशिका तो दिया नहीं है। हाँ, वो स्वेद भी नहीं दिया दुर्गंध है। तान, तो वो भी नहीं दिया है। वो भी नहीं दिया है। तो आप क्या चूज सिर्फ करेंगे? स्वल्प निद्रा, सिर्फ स्वल्प सिर्फ निद्रा, फोर्थ चौथा बस। स्वल्प निद्रा, बाकी तो सब निगेटिव है। ऐसे भी देख यस लो तो सारे तीनों ऑप्शन निगेटिव है। ये सिद्धि के लक्षण तो हो ही नहीं सकते। यस मैम। नाड़ी शुद्धि के अलग लक्षण बताने हैं और योग सिद्धि के अलग लक्षण हैं। यस, ये कंफ्यूजन है थोड़ा इसमें। इसमें नाड़ी शुद्धि अलग से दिया हुआ है क्या? हाँ, नाड़ी शुद्धि का अलग लक्षण है। 45 में। नाड़ी शुद्धि का अलग लक्षण है, ठीक है। और प्राणायाम के अलग लक्षण है, ठीक है। और आपके योग भूचरी सिद्धि कौन से उपनिषद में है? वही योग तत्व उपनिषद में। योग तत्व उपनिषद में ही है, यस। और ये भूचरी सिद्धि आपको किससे मिलती है? बताइए। मैम पार्थवी पृथ्वी धारणा तत्व से। पर धारणा करने से। पार्थवी धारणा से। पार्थवी धारणा पर ध्यान करें। सांस बढ़ने से भूचरी सिद्धि मिलती है। ऐसी कैसे करोगे भाई? श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार एक देव यानी परमात्मा के विषय में क्या कहा गया है बताइए? अचेता चेता सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतेषु अगूढ़ः कर्म अध्यक्ष। बीसीई चेता चेता सर्वभूतेषु गूढ़ः और कर्माध्यक्ष। यस, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्म अध्यक्ष, सभी के कर्मों का अध्यक्ष, सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब इस बार अगर ये ऑप्शन दे दिया, हो सकता है अगली बार कोई और ऑप्शन उठाए, या ऐसे बोल दे कि कर्म अध्यक्ष सर्वभूतेषु गूढ़ः किसके विषय में कहा गया है, ऐसा भी कह सकता है। बोल दे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ज्ञान योग का हेतु है प्राण तत्व मूढ़ स्थान में स्थित करना, हाँ। प्राण तत्व को अनाहत में स्थित करना, प्राण तत्व को उद्यान में स्थित करना, प्राण तत्व को नासिकाग्र में स्थित करना। मूर्धा स्थान में। मूर्धा में। यस, मूर्धया ध्यात्मनः प्राणान योगाभ्यास स्थिरश्चरन् योगात् संजायते ज्ञानम ज्ञान योगः प्रवर्तते। साधक अपने प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में स्थित करके योग के अभ्यास में लगा रहता है, तो योग के द्वारा ज्ञान का और ज्ञान के द्वारा योग का प्रादुर्भाव होता है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की 4 अवस्थाओं का सही क्रम, ये तो सभी को पता है, चलो बता दो। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। हाँ, आरंभ, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। अब सूची मिलान करनी है, देख लो। ज्यादा नींद लेना, प्रमत्तता, आलस्य, साधना पर शंका, पहला विघ्न, दूसरा विघ्न, तीसरा बचा। बताओ आप लोग कौन कौन सा विघ्न है?
जमाइए। साधना पर शंका पांचवा विघ्न। मैम सबसे पहले फर्स्ट जो आएगा ज्यादा नींद लेना, ये पांचवा विघ्न है। फिर उसके बाद जो प्रमत्तता है वो तीसरा विघ्न है, और आलस्य जो है वो चौथा विघ्न है, और साधना पर शंका जो है वो दूसरा विघ्न है। चलो देख लेते हैं आप लोग का। योग कुंडली उपनिषद योग साधना के दौरान 10 विघ्न की चर्चा की गई है। यस, ये तो पहला ही आ जाएगा आपका। कहाँ गया शंका वाला? नहीं, शंका वाला फोर्थ वाला पहला है। आएगा ना, फोर्थ ऑप्शन आएगा ना मैम। सॉरी, पहला तो दिया ही नहीं है इसमें। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में ना ए का थर्ड। अच्छा, पहला ये था कि मुझे रोग हो गया ये कहकर बंद कर देना हाँ अभ्यास, राइट? ये था हाँ, ना पहला। ये वाला फर्स्ट में यही था, ज्यादा नींद लेना मैम, ज्यादा नींद फर्स्ट में लेना जो था। ज्यादा नींद लेना था। नहीं मैम, हाँ मैम, फर्स्ट में है ना, ज्यादा नींद लेना जो है वो पांचवा है ना, फिफ्थ वाला। और प्रमत्तता आ जाएगा तीसरा विघ्न। चलो तो और 10 आलस, विघ्नों को बोलो, 10 विघ्नों को बोलो ताकि सबको याद हो जाए। 10 विघ्न सीक्वेंस से बोलो। किसे याद है 10 विघ्न? मैम आसन से मुझे रोग होगा ऐसे समझकर रोग का अभ्यास नहीं करना। दूसरा संशय, तीसरा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, भ्रांति, अविरति और विषय वासना, अनाख्य, अप्राप्ति। वेरी गुड। आपको 2 कथन है। कथन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। पहला कथन कहता है कि वासना और प्राण स्पंदन दोनों चित्त के कारण है। कथन 2 कहता है उनमें से एक का भी क्षय हो जाने पर, उनमें से एक का क्षय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। सही है। सही है। उपरोक्त कथन दोनों के सही। आलोक में नीचे दिए विकल्पों को सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों सही बोल रहे हैं आप लोग? यस मैम। चलो देख लेते हैं। यस, दोनों ही कारण बताए गए हैं। खत्म हो गया क्या? अब आ गया फरवरी 2023 का। श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण बताइए। योग में प्रवृत्त होते हैं तो प्राथमिक क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं शुरुआत में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में। सबसे पहले मैम लाघवता, फिर आरोग्यता, विषयासक्ति विषयासक्ति की निवृत्ति, शारीरिक शारीरिक वर्ण उज्ज्वल, स्वर मधुर, शरीर से खुशबू और मलमूत्र अल्प। सेकंड, इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा मैम। ए आएगा वर्ण प्रसादम, और ये फिर देखो, आएगा शुभ गंध, और फिर आएगा स्वर्ण सौष्ठव। ठीक, प्रारंभिक लक्षण कहा गया है लाघवम आरोग्यता, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण उज्जवल हो जाता है, स्वर मधुर हो जाता है, शरीर से खुशबू आने लगती है और मलमूत्र कम हो जाता है। कितने लक्षण बताए हैं इसमें? 7 ना? 7 बताएगा। यस मैम, 7 याद है? श्लोक किसी को याद है? ये याद है मेरे को। बोलो। लघुत्तम आरोग्यतम औललुप्तम वन प्रसादम स्वसौष्ठम गंध शुभो मूत्र पुरी स्वल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। वेरी गुड, वेरी गुड। योग श्वेता सतर उपनिषद में ही योग साधना के प्रारंभ में सफलता के लक्षण बताए हैं कि हमें कुछ चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। 9 बताए हैं, 9। किसको याद है? योग साधना के प्रारंभ में कुछ, चलो एक हिंट देती हूँ, जैसे कुहरा, ऐसे ये वाला अगर याद आया आप लोग को तो बताओ। 9 चिन्ह बताए कि आपको ऐसे ऐसे चीजें दिखने लगेंगी। किसी को याद है?
याद है, सुनाओ मैम। से भी, हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। कोहरा धुआं सूर्य के समान प्रकाश, कोहरा धुआं सूर्य के समान प्रकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, और इस लास्ट में एक है चंद्रमा के समान। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बस एक चीज और याद रखना, इसको आप तो संस्कृत में भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि आजकल ज्यादातर संस्कृत के वर्ड्स यूज कर रहा है, तो आप लोग संस्कृत में भी याद रखेंगे कि निहार, निहार यानी कुहरा, निहार, धूम, अर्क, अनिल, अनल, खद्योत, विद्युत, स्फटिक और शशि। ठीक है, तो सकता संस्कृत में दे दे और उसको जमाने बोल दे। नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर होने वाला प्राणायाम के परिश्रम द्वारा जो स्वेद कण पसीना निकलता है, उसे क्या करना चाहिए? अंगों में अंगों में ही मर्दन करना चाहिए। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नाड़ियों में से नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? 2 वाला पद्मिनी ये चक्र पद्मिनी है, चक्रिणी हस्तिनी। तो चलिए मुझे 10 नाड़ियों के नाम बता दीजिए फिर। इरा, पिंगला, सुषुम्ना, हस्ति, जीवा, गंधारी, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखनी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। योग तत्वोपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति पर अवस्थिति के पश्चात जिनका अभ्यास योगी कर रहा होता है, अब उसका कितना करना चाहिए? चतुर्थांश। यस, चतुर्थांश। चतुर्थांश। वेरी गुड। अब उसी को हो सकता है इस बार चतुर्थांश ना बोल के ऐसा बोल दे, दीवा वा यदि वा सायम याम मात्र। ऑप्शन में क्या डाल दे? याम मात्र डाल दे, है ना, ऐसे ही चेंज करता है क्वेश्चन को। स्वसती चालन के लिए योग कुंडली उपनिषद में जो स्थल कहे गए हैं, वो क्या क्या स्थल कहे गए हैं बताइए? अति उच्च नीच, सरकरा आदि विवर्जित, पवित्र निर्जन, शीत अग्नि जल वर्जित। मैम ए छोड़कर सभी बोले। सरकरा आदि वर्जित, हाँ, सरकरा, पवित्र निर्जन, शीताग्नि जल वर्जित। बी सी डी यानी ए को बस छोड़ के, क्योंकि वहां पे अति बोल दिया हुआ है ना, वही अगर ना अति बोलता तो उसको भी हम उठा के रख देते हैं यहाँ पे, तो बस उसको छोड़कर बाकी सब। योग तत्वोपनिषद के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण है, बताइए। योग तत्व के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण। जठराग्नि विवर्धन, फिर उसके बाद शरीर लघुता, और फिर कृशत्व। तीन ही बताए हैं उसमें, ठीक है, नाड़ी शुद्धि के लक्षण योग तत्वों में तीन, बस तीन ही है। हाँ, तीन ही है ना मैम, बी सी और ई। हाँ, चौथा ऑप्शन है जिसमें आपका आएगा शरीर में हल्कापन, जठराग्नि तीव्र और कृशता यानी कि पतलापन। अब योग कुंडली उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठे विघ्न तक क्रम से जमाना है। लो, द्वितीय से अभी हमने चर्चा किया कि द्वितीय क्या था? साधन पर संशय, तृतीय प्रमत्ता, आलस्य, ज्यादा नींद, विरति, भ्रांति। वेरी गुड, ये हमारे 10 विघ्न आ गए। विघ्न, योग से रोग हो गया ये सोचकर अभ्यास बंद कर देना, साधना पर संशय, प्रमत्तता, आलस्य, इन तीनों को एक साथ लर्न कर लो कि साधना संशय, संशय जैसी आया, मन में डाउट हुआ तो लापरवाही आ गई, लापरवाही आई तो क्या हुआ? आलस आ गया। अब आलस और नींद तो बहन भाई है, आलस जैसी आ गया नींद आ गई, ऐसे करके लर्न कर लो, है ना। फिर विरति, भ्रांति, विषय में अनुरक्ति, अनाख्य और योग तत्व का प्राप्त ना होना।
अब फिर से सूची मिलानी है। ये देखो, ये परिभाषा जो बाबर पूछे वही परिभाषा आ रहा है। चित्त का अंतर्मुखी भाव क्या होता है बताइए? प्रत्याहार। चित्त का निश्चल भाव? धारणा। धारणा। मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ? ध्यान। ध्यान। परम तत्व में सतत अनुरक्ति। नियम। नियम। वेरी गुड। अब जुलाई का देखते हैं। धारणा। धारणा भीर मनोधैर्यम याति चैतन्य समुद्भूतम। अभी हमने देखा कौन से उपनिषद से लिया गया है? योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि। चूड़ामणि। मैम योग चूड़ामणि वही है, ठीक है। उसमें अष्टांग योग की चर्चा है। सबसे ज्यादा आप लोग इसी चीज में कंफ्यूज होंगे, किसमें अष्टांग दिया है। तो अष्टांग जिसमें दिया है उसमें पूरे 8 अंग को परिभाषा से समझाया है, ठीक है। तो उनकी परिभाषा भी बताया है। तो योग चूड़ामणि में अष्टांग अंग बताया है, 8 अंग बताया है योग का, और उसमें आपको हर एक अंग की परिभाषा के साथ समझाया है, ठीक है। उसके बाद और किसी में है अष्टांग योग? त्रिशिखी में। और त्रिशिखी में भी 8 अंग की अलग अलग परिभाषा है कि नहीं है? तो ये दोनों आप लोग को रट जाना चाहिए। योग चूड़ामणि में 8 अंग की परिभाषा संस्कृत में। षडांग है ना, यम नियम नहीं है वही इसमें। हम भी बोले षडांग योग है योग चूड़ामणि में, तो ठीक गोरख है, संहिता से षडांग योग है, अष्टांग योग नहीं है। नहीं नहीं है। उपनिषद में आएगा अष्टांग योग तो शायद। ठीक है, उसमें त्रिशिखी में अष्टांग योग है, त्रिशिखी में अष्टांग योग है, ठीक है। त्रिशिखी में अष्टांग योग, योग चूड़ामणि में षडांग योग है। योग चूड़ामणि में षडांग योग, उसको मैं ठीक, उसको हम सर को बता दूंगी, सर ठीक कर देंगे, ठीक है। तो आपको योग चूड़ामणि के षडांग योग के 6 अंगों की परिभाषा लर्न होनी चाहिए, और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अष्टांग योग के 8 अंग की परिभाषा लर्न होनी चाहिए। ये दोनों में अलग अलग थोड़ा सा परिभाषा बताया हुआ है। श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं है बताना है। मरुभूमि। मरुभूमि। यस। श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता, उसी प्रकार विद्वान योगाभ्यासी को अत्यंत जागरूक होकर बस में किए रहे क्या, किसको सावधानी पूर्वक ले जाना चाहिए? किससे? मन को। मन को। यस। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार जिन 4 आसनों का वर्णन आया है बताइए। सिद्धासन, सिंहासन। सिंहासन, पद्मासन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है? ई ऑप्शन तो हाँ नहीं मैम, है ऑप्शन ना। रॉन्ग। नहीं है ना, ई ऑप्शन ऑप्शन यहाँ दिया हुआ नहीं है ना, ये भी बात है। यहाँ ई ऑप्शन नहीं टाइप में है, ऑप्शन यहाँ में पे डी आना चाहिए केवल डी। जो राइट आंसर वो तो बस मुझे यही लग रहा है, सिद्धम पद्मम। नहीं मैम, मैम जो ये ऑप्शन है ना वो प्रिंट नहीं हुआ है। ए बी सी डी और ई ऑप्शन, जो ई ऑप्शन है ना वो प्रिंट ही नहीं हुआ है। अच्छा इसकी वजह अच्छा, से ई गड़बड़ी है। ऑप्शन हाँ। होगा एक। ओके ओके, ठीक ठीक। तो ई ऑप्शन होगा एक। चलो आगे चलेंगे, ठीक है। ई ऑप्शन प्रिंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हमें तो समझ में आ गया ना, ये 4 आसन, ठीक है। योग चूड़ामणि में वर्णित है क्या क्या? योग चूड़ामणि भी हमने देखा, क्या है उसमें?
अभी जस्ट चर्चा की हमने, योग चूड़ामणि में क्या दिया हुआ है? षडांग योग। कौन सा योग है उसमें? षडांग योग तो हमने षडांग देख योग ही लिया, षडांग षडांग योग योग है, है। हाँ। षडांग योग है, आसन पूर्णासन है। योग 16 चूड़ामणि में आसन 16 कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, सिद्धासन और कमलासन, हाँ। ये भी राइट सिद्धासन है। और कमलासन सारा है। मिता बस त्रिलक्ष्य भी, 3 लक्ष्य भी है, बस मिताहार को छोड़ मिताहार के नहीं, सब हो गया। मिताहार नहीं है। ठीक सब है। मैम मिताहार को छोड़ के बाकी सारे चारों सब हैं। है, यस। षडांग योग है, 6 चक्र है, 16 आधार है, 3 लक्ष्य, पंचाकाश है, 2 आसन है और मिताहार नहीं है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते निष्कल ईश्वर का ध्यान करना लय योग है। लय एक प्रकार का कहा गया है, लय करोड़ों प्रकार का कहा गया है, बताइए। चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते, ये भी लय बी है। सी भी आएगा, और लय ए करोड़ों और डी प्रकार नहीं का आएगा प्रकार मैम। का कहा गया है, यस। ए, हाँ, ए और डी नहीं आएगा, बी सी और ई तीनों आएगा। कुक्कुट आसन का वर्णन किस योग उपनिषद में है? अभी इसका तो अंदाजा आप ऐसे ही बता दोगे, इसमें है। ऋषि त्रिशिखी में। हाँ, क्योंकि 17 आसन उसी में ही है, बाकी सब तो बस सिद्धम पद्मम सिंहम भद्रम तक ही सीमित है सभी। सूची मिलान करना है हमें फिर से, ये देखो आ गया ना फिर से वो, इसलिए मैं बोली 12 मात्रा पूरा आपको लर्न होना। चलो मिलाओ अब देखो, अब मान लो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ क्या याद रखा है, मैंने आपको बार बार बोला, आप लोग कहाँ से याद कर लो? इंद्री से याद कर लो। मैंने हर बार आपको ये समझाया, इंद्री से याद कर लो, इंद्री से याद कर लो, यही बोला ना आप लोग को। अब अगर आप मेरा बात याद, अगर आपको बहुत डिफिकल्ट रहेगी 12 हम कैसे याद करें, और मुझे सिर्फ इंद्री से याद है, तो भी मैं बताओ इसको जमा सकती हूँ कि नहीं जमा सकती हूँ? हाँ मैम, एंड्री जो होगी वो 6th वाली होगी, बी का 1 और बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसी से हो जाएगा। यस, इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो सीक्वेंस भी ना बड़ा मिलता जुलता है, इंद्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, यही है ना, यस मैम, नारी, यही ब्राह्मणी। करेक्ट। हाँ, तो आप लोग क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ना कि ईश्वर के भगवान के नेम है, तो उस टाइप से वो ऐसी लय में ही बन जाता है, इंद्रिय, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मणी। इतना ही आपको याद होगा तो आपको वो सारे बन जाएंगे। और वो फिर तो शुरुआत आपको पता ही कि शुरुआत घोषणी से होता है, घोषणा करके आई, तो बस पूरा नहीं तो सही, थोड़ा ही सही। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में वर्णित 10 यमों का सही क्रम बताइए। चलिए, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, दया, प्रताप। आर्जव है। यस, क्षमा, धैर्य, मिताहार और शौच। ठीक है, जब ये पूछ ही दिया है तो जरा इसमें यम की परिभाषा तो बताइए जरा, क्या बोला यम की परिभाषा? देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यत्युच्यते बुधे। वेरी गुड। अब हम जब यम देख ही लेते हैं तो नियम भी देख लेते हैं। नियम 10 बताइए। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, आराधना, वेद श्रवण ही मति, जप, व्रत। दान छूट गया, ठीक है। तप, दान, संतोष, आस्तिक्य, दान मैंने बोला ना, याद किया उसी सीक्वेंस में, तप, संतोष, अच्छा आस्तिक्य, मुझे दान बोला। आस्तिक के भाव, बस भाव सुनाई दे, दान 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 बोला, याद किया उसी। ठीक है, अच्छा अच्छा, वेरी गुड, अच्छा आपने पूरा लर्न किया, बहुत अच्छी बात है। अब 21 का देखिए, जो कोविड की वजह से पेपर रद्द हुआ था, फिर वो 22 को हुआ, 22 नंबर 21 में। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार से संबंधित गुण है, उकार से संबंधित गुण, बताइए उकार कौन से गुण का है? सात्विक हो जाएगा। सात्विक गुण, सात्विक गुण। यस, उकार का श्वेत वर्ण है, गुण सतो है, और देवता क्या है? विष्णु जनार्दन। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार 12वीं मात्रा, ये देखो फिर आ गया,
क्या था 12वीं में? ब्राह्मी ब्राह्मी ब्राह्मी। देखा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया ना अभी। इन ओमकार के 12 कलाओं के कितने सारे क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए जो आ रहा है यहाँ। माया तू प्रकृति विद्यान माइनम तू तम महेश्वरम, किसमें दिया है? श्वेता स्वतर उपनिषद। श्वेता स्वतर में, हाँ। वेरी गुड। चित्त से फिर आगे देखो, चित्त से निश्चली भावो धारणा, किसमें दिया है? वेरी गुड, त्रिशिकी ब्राह्मण में। इसलिए मैंने बोला कि चूड़ामणि और त्रिशिकी, इन दोनों में जो भी परिभाषाएं हैं, उन षडांग का और ये अष्टांग का दोनों लाने जाने चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ध्यान बिंदु में कौन सा योग है? षडांगी है। षडांगी हो गई है। आसन कितने हैं उसमें? उसमें भी 4 आसन है। 4 आसन है। सिंह पद्मासन, पद्मासन। तो स्वस्तिक कूर्म तो ऐसे ही गलत हो गया, डी वाला, क्योंकि सिर्फ उसमें सिद्धम पद्मम वाला है। ए बी सी सही होगा। ए और बी आएगा ना, ए और बी ए बी सही होगा सिर्फ, हाँ, और 2 ऑप्शन ए और बी बच जाएगा, ए और बी बच जाएगा, ठीक है। यम नियम तो आएगा ही नहीं, बिकॉज ये षडांग योग है और षडांग योग का मतलब ये होता है कि यम नियम कट जाता है, तो नीचे के तो दोनों ही गलत हो गए। प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि योग अंग है, तो ये भी तो, ये ऐसा कुछ तो योग अंग की बात ही नहीं है, छठ अंग की बात है, तो सिर्फ ए और बी। अब सूची मिलानी योग कुंडली उपनिषद के अनुसार। चलिए अभी तो इतना मिलाइए। खेचरी क्या है? मुद्रा है। मुद्रा। ध्यान उपप्राण। विकल्प प्राण है, प्राण। ज्ञान प्राण है ना, विकल्प विकल्प हो जाएगा है। उपराण, और जालंधर बंद हो जाएगा। जालंधर बंद है। जालंधर बंद। ज्ञान प्राण है और कृकल उप प्राण है। जालंधर बंद है, ये तो बहुत इजी सा हो गया। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है, जो कितने बार आ गया ये। लाभ क्या बताया सूर्य वेदी का? इसमें लाभ बताया हुआ है? वात दोष और कपाल। उज्जाई का लाभ क्या बताया है? उज्जय का जलोदर, नाड़ी जलोदर हो जाएगा, कफ दोष में। धातुगत दोष में। शीतली का लाभ क्या बताया है? ज्वर। ये लाभ आप लोगों को बिल्कुल रट जाना चाहिए। ये लाभ मैं, आप बोलते ना कि सब हमें क्या क्या लर्न होना चाहिए, ये मैं आपको पीवाई को लेते तो सब बता दूंगी कि जो क्या आपको एकदम आंख बंद करके लर्न होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, कहीं नहीं जाना है। सूर्य भेदन का लाभ, जैसे ही बोलो सूर्य भेदन, कपाल शोधन, 4 तरह के वात और कृमि दोष। उज्जाई सिर की गर्मी, गले का कफ, जठर अग्नि, नाड़ी जलोदर, धातु। तितली का लाभ, पिल्हा गुल्म पित्त ज्वर त्रिषा रोगों का समन। भस्त्रिका का लाभ, जठर कंठ की जलन, जठराग्नि प्रदीप्त, सुख देने वाला, पुण्यकारी, पाप नाशक, कुंडलिनी को जगाने वाला, और लास्ट क्या छोड़ा मैंने? तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला। कपाल शोधन इसमें नहीं बताया गया, सूर्य भेदन में सिर्फ वात और कृमि दोष बताया गया। श्लोक है आपके पास? श्लोक होगा तो पढ़ दीजिए जरा। नहीं, सर का लिखाया हुआ है, श्लोक तो देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ दूंगी। चलो, योग कुंडली उपनिषद के अनुसार चित्त की चंचलता के कितने कारण है? 2। कौन कौन? वासना और प्राण।
प्राणों पर विजय प्राप्त करने के कितने साधन बताए हैं? 3। कौन कौन से? मिताहार, आसन और आहार, आसन, शुक्ति, चरण मुद्रा। वेरी गुड। तो 2 ऑप्शन आपके सही है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण, ये देखो फिर आ गया, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण। शरीर लघुता, जठराग्नि, शरीर लघुता, जठराग्नि विवर्धनम। ये देखो, ये तो गलत ही हो गया। जठराग्नि मंदनम, कट। स्थूलता यानी मोटापा, कट। अब बच गया 3। और डी ही होगा। एक और कटेगा उसमें। शरीर की लघुता, युक्ति, स्थिरता और जठराग्नि मंदन तीनों कट जाएंगे और ए और बी राइट होगा। लघुता, दीप्ति और जठराग्नि वर्धन। ये ना योग सिद्धि ना जो 45 लिखा है ना, ये 45 नहीं है, 57 है ना यहाँ पे। क्या श्लोक का 45 नंबर? में तो नारी शुद्धि है ना। श्लोक का नंबर? हाँ श्लोक का नंबर बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, श्लोक का नंबर 45 में नारी शुद्धि है ना, 57 में योग सिद्धि के लक्षण है। कोई बात नहीं, सर ने वहां पे वो लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, आप श्लोक नंबर क्या बता रहे हो? 57। 57। ओके, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ये देखो, चलो बताओ अब। सबसे पहले आ जाएगा मैम ये मात्रा तो विद्युत और मात्रा ठीक है। हाँ, अरबी वाला भी ठीक है। और सी डी और मैंने बोला था एंड्री से याद कर लेना, काम बन जाएगा, है ना? तो ये एंड्री से याद कर लो, काम बन जाएगा। एंड्री कौन सी थी? छठी मात्रा थी। यहाँ तो एंड्री को 10 की मात्रा बोल दिया है, गलत। हाँ, तो वो रॉन्ग हो गया। ए सी ई सही है। ए सी और ई आएगा। द्वितीय मात्रा विदुर मात्रा, 10वीं फिर हो जाएगी द्वितीय और 12वीं ब्राह्मी। बस 3 से ही हो गया। यस, बस हो गया काम। अब 2020 का देखते हैं। श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है, जानने योग्य है? सांख्य योग। सांख्य योग, वेरी गुड। शारदा जी, सांख्य योग। शारदा जी, अभी किसी ने ये श्लोक संख्या बोली थी ना, 57 है। योग तत्व में 45 ही है वो। जायन्ते योगिनो देहे तानि वक्ष्याम शेषते शरीर लघुता दीप्ति जठराग्नि विवर्धनम त्रिशत्वम च शरीरस्य तदा जायेत निश्चितम योगा विघ्नकार हरम वर्जयेद योग गत्वितम। ये 45 और 46 ही है श्लोक। ये नंबर ठीक लिखा है सर ने। ठीक है, तो आप लोग अपने में सुधार लीजिए। ठीक है, 57 नहीं है, ये जो सर ने लिखा है वो ठीक लिखा है 45। तो आप लोग अपने में सुधार लेंगे, क्योंकि सर नोट्स बनाते हैं तो वो पूरा देख के ही बनाते हैं। हाँ, वो बात ला इत्तेफाक से कहीं गलती हो जाए, पर वो खुद ही वो सारा चीज एनालिसिस करके चीजें लिखते हैं। क्योंकि 57 वाला तो अल्प मूत्र पुरुष ये वाला है, निद्रास जयते किल्वो दृष्का लला स्वद दुर्गंधते, ये वाला है। यस, हाँ बिल्कुल से वो 68 69 में पहुंच जाएगा वो। चलो, श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से क्या संभव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा है ये भी, बताइए। ए बी हो जाएगा। ए बी सी, रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था और काल मृत्यु न होना। मृत्यु प्राप्त योगाग्नि में शरीरम। यस, 2/12। अब इसी को एक जगह पे कैसे पूछा था
लिखा था कि ना तस्य रोगो ना जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमय शरीरम। ये किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता श्वेता उपनिषद। श्वेता सत्तर उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए, किसकी सिद्धि होने पर योग अग्निमय शरीर प्राप्त होता है? श्वेता सत्तर उपनिषद के अनुसार किसकी सिद्धि होने पर योग अग्निमय शरीर प्राप्त होता है? पंच महाभूत के समय को पंच महाभूतों की सम्यक उत्थान से। हाँ, अब वहां पे सम्यक उत्थान ना बोल के क्या बोल सकता है? पंचभूत की सिद्धि, सिंपल शॉर्टकट में, है ना? हाँ, पंचभूत सिद्धि। हाँ, पंचभूत की सिद्धि ऐसा भी कह सकता है। ठीक है, तो हमें एक ही क्वेश्चन को बनाने के तरीके 4-5 निकल जाते हैं, तो ये बिल्कुल आप लोग को लर्न होना चाहिए, क्योंकि एक जगह और आएगा वहां पे प्रॉपर श्लोक उठा के बस डाल दिया है। अब सूची देखेंगे, ये देखो किसमें अष्टांग योग, किसमें क्या दिया है। अभी हमने 10 बार देखा, अष्टांग योग किसमें दिया था? त्रिशिखी ब्राह्मणों को। त्रिशिखी में। षडांग योग? षडांग योग हो जाएगा हमारा इसमें ध्यान बिंदु में। और हठ योग हो जाएगा हमारा। षडांग योग है श्वेता शतर में, योग हो जाएगा यमुना श्वेता पर ध्यान शतर बिंदु उपनिषद में। ये देखो, षडांग योग हो जाएगा आपका श्वेता सत्तर, योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु। तो योग चूड़ामणि तो था नहीं, तो ध्यान बिंदु हुआ। अष्टांग योग इसमें दिया है त्रिशिखी और योग तत्व में। और चतुरंग योग दिया है, इसलिए वहां पे हठ योग दे दिया है ना, क्योंकि चतुरंग योग हम पढ़ते हैं ना, किसमें पढ़ा है चतुरंग योग? कौन से हठ ग्रंथ में पढ़ा है हमने? हठ प्रदीपिका में। वेरी गुड। चलो, निम्नलिखित में थे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम आ गया। चलिए बताइए कौन कौन सा इसमें से यम है? दया हो जाएगा और क्षमा हो जाएगा। क्षमा है। दया, क्षमा, धैर्य, तीनों। क्षमा धैर्य तो आएगा ही आएगा। दया किसमें आया था? दया यम में आएगा। क्षमा भी यम में। दान और व्रत किसमें चला गया? दान और व्रत में आ जाएगा, नियम में आएगा। यस, देखो आपको नियम याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट, खत्म। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के प्रधान निवास स्थान है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार प्राण वायु का प्रधान निवास स्थान, मैंने बोला था ना यहाँ पे कुछ अलग सा दिया हुआ। नाभि मंडल, पैर का अंगूठा, नाभि मंडल और एक और पैर का अंगूठा, नाभि मंडल और एक और हृदय में, ये आ गया। मुख से नासिका का मध्य। अब इस बार इन्होंने नाभि मंडल पैर का अंगूठा दे दिया, तो हो सकता है अगली बार आपको दे मुख बोल दे, मुख और नासिका मध्य से 2 भाग में बांट दे। उनका क्या भरोसा, उनके 2 ऑप्शन ऐसे ही बन गए। और पैर का अंगूठा दे दे, हृदय नाभि मंडल दे ही ना, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार की किस मात्रा में प्राण का त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है? 12वीं हो जाएगा। कौन सी थी वो? राज्य का नाम क्या? ब्राह्मी। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार, मैं खत्म कर दूं क्या कि घर जाना है? मतलब सॉरी मैं कह रही हूँ कि मैं ये पूरा क्वेश्चन ले लूं, सारा जितना दिया है, ज्यादा नहीं बचा होगा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा ही लग रहा है। 78 क्वेश्चन है चाचा जी, काफी है। अच्छा, काफी है। क्लास और लगेगी। हाँ, लगेगा तो ठीक है, तो 60 तक ले लेती है, एक ये लेती हूँ और एक 60 नंबर का ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ। चलो, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा को किस नाम से जानते? वही फिर से आ गया, ब्राह्मी। तो धृति कौन से नंबर की है? धृति 10। मैं आप लोगों को तो शांकरी कौन से नंबर की है? शांकरी हो जाएगी 8वीं शांकरी, 9वीं महती, 6ठी इंद्रिय का कंफर्म है। शांकरी 8वीं है। वैष्णवी हाँ 7वीं।
मैंने बोला ना प्राथमिक। एंद्री से लर्न कर लो वही वाला फॉर्मूला अपनाओ। हाँ, हेनरी सिक्स था, यहाँ से पक्का याद है। अब हम लोग की कल ये याद हो ही जाएगा एग्जाम तक, तो पक्का है आप लोग को। मैं इतने बार पूछूंगी आप लोगों से ना, आप लोग को लर्न ही हो जाएगा सीधा। ये लास्ट ले लेती हूँ आज का, फिर हम क्लास फिनिश कर देंगे। दिसंबर 2019 वाले क्वेश्चन करें हम। श्वेता सत्र उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम से कीजिए। फिर से आगे कितने बार जमाया हमने इसको, बताओ, जमाओ चलो। आरोग्यता, शारीरिक लाघवता, अलोलुप्तता, वर्ण प्रसाद, स्वर और वाणी की मधुरता। यस, ये लघुत्वम आरोग्यम अलुप्त्वम वर्ण प्रसादम स्वरसौष्टम गंध सुभो मूत्र पुरी शल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। कल हम 61 से कितना बोला आप लोग ने, 78 क्वेश्चन है। यस मैम, 17। हाँ, मतलब कल 10-15 मिनट में या 20 मिनट में तो फिनिश जाएगा। फिर हम 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेंगे कल। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क, षडांग अष्टांग जिसमें जिसमें दिया है उन सबका आपको परिभाषा आना चाहिए। योग सिद्धि के लक्षण जिसमें भी दिया है वो योग सिद्धि के लक्षण प्रारंभिक हो, चाहे नाड़ी शोधन के हो, चाहे प्राणायाम के हो, सबके याद होने चाहिए। थर्ड चीज, श्वेता सत्र आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें जो जो चीजें दी हुई है। स्थान, उसमें स्थान से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज, ये कला, 12 कला, ये तो लर्न होना ही है। ये लर्न करके आएंगे, इससे आपका देखने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम 61 से करेंगे। चलिए मीटिंग पहले मैं ऑफ कर दूं, सॉरी रिकॉर्डिंग।